लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस एयर साइन की लव रीडिंग। देखते हैं आपकी लव रीडिंग में क्या निकल कर आता है। आपका फर्स्ट लेटर नेम का RTK, CH और H और G, S और D से भी स्टार्ट हो सकता है। तो देखते हैं आपकी लव रीडिंग में आज क्या निकल कर आता है। एयर साइन, एंजल्स का नाम ले लीजिए आप सब भी और अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए। देखें आपकी लव रीडिंग में क्या निकल कर आता है। अगर कोई शादी करने वाले हैं, उनकी शादी हो सकती है कि नहीं, एंजल्स प्लीज़ बताएं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आपका पास्ट पहले बताएं, आपका पास्ट। ओह, तीनों फीमेल फिगर, द सन, बहुत अच्छा साइन, मैरिज का साइन, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, ये आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस होते हैं उनको लगता है कि कम ही है। कुछ ना कुछ ईश्वर आपको दे रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए ये जो है नहीं वही चाहिए। तो इस तरह के होते हैं आप लोग। और प्रिंसेस ऑफ कप्स, आप पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं, अपने इमोशंस पर ध्यान लगा रहे हैं, डूबे हुए हैं अपने इमोशंस पर, जो चाह रहे हैं उसी में लगे हुए हैं। देखिए तीनों ही फीमेल फिगर दिखाई दे रही हैं। सन साइन जो है बहुत ही अच्छा साइन है। सन मतलब आपके लिए सूर्य चमकदार, 9+1 यानी कि 10, यानी कि नंबर 1 मीन्स न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग का साइन है आपके लिए लाइफ में। न्यू बिगिनिंग आपके मैरिज लाइफ को भी इंडिकेट करता है। तो लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस एयर साइन आपका बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आ गए। तो चलिए देखते हैं आपका प्रेजेंट किस तरह का है। प्रेजेंट में कोई लव साइन नहीं दिखाई दे रहा, रिवर्स कार्ड है, क्योंकि उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं करना शुरू कर दिया है, यानी कि नो कांटेक्ट जोन में है, ब्लॉक कर दिया है, या आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। लेकिन आपके पर्सन जो है, आपके जो लवर हैं, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल बॉडी, डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन, जो भी हो, वो आपको पूरी तरह से प्यार करते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं। चाहे उन्हें दुनिया कुछ भी कह रही हो, वो कह रहे हैं नहीं मैं तो इन्हीं से ही बात करूँगा, लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। एस ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया है। वो अभी तो इस तरह से मन में तो उनके अभी तक नहीं आई है, कुछ ना कुछ नो कांटेक्ट जोन में आप चल रहे हैं। इस वजह से आपका जो लव है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस के लिए मैं बोल रही हूँ, एयर साइन आपका बहुत मुश्किल हो रही है आपको। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा है। सॉरी, प्रेजेंट तो ये चल रहा है, ये फ्यूचर है। वाओ, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स से थोड़ा सा आपके पर्सन हो सकता है कि मनी माइंडेड हों और यही सोचते हों कि मुझे सबसे पहले पैसा ही कमाना है या धन दौलत कमानी है, फाइनेंस में आगे बढ़ जाऊं, कुछ होटल मोटल या किसी तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये फ्यूचर कार्ड है और फ्यूचर कार्ड में 2 ऑफ कप्स है, अगेन मैरिज कार्ड। या अगर आप शादी की वेट कर रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है आपका शादी का कुछ ना कुछ प्रपोजल आ जाए। देखिए इधर ये आने वाले हैं, इधर सन कार्ड है। ये तीनों ही कार्ड को मैं ये इस तरह से बोलती हूँ, ये पास्ट हो गया आपका, आपने सरेंडर टू गॉड कर ही रखा है। पास्ट में भी शादी होने वाली थी, लेकिन ये थोड़ा सा नो कांटेक्ट जोन में चले गए, थोड़ा सा एरोगेंट हो गए, आपको ट्रिगर करने लगे। लेकिन ये फ्यूचर जो है आपका बहुत अच्छा है। आपकी तो रीडिंग यहीं पे ख़त्म हो जाने वाली लग रही है, ठीक है ना। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बहुत बहुत सुंदर आया है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं टॉरस, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस एयर साइन में आगे आपकी वाकई शादी होगी कि नहीं, या फिर ये कहीं इल्यूजन तो नहीं, क्योंकि क्या ये सच है, सभी पूछते हैं। तो ओनली 3 कार्ड्स प्लीज़। वाओ, देखिए द टावर कार्ड। अभी तो आपकी मूवमेंट ये चल रही है टावर की, ठीक है। और पास्ट में आपने इस तरह से अपने ऊपर, अपने फाइनेंस पर पूरा ध्यान लगा रखा था। और एंड फ्यूचर में किंग ऑफ कप्स, अगेन मैरिज कार्ड। आपका बहुत अच्छा कार्ड्स आ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। या रीमैरिज हो सकती है, या डिवोर्स के बाद का कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर दोनों अनमैरिड हैं आप, क्योंकि यहाँ पर अनमैरिड के कार्ड हैं, ये दोनों अनमैरिड हैं। तो आपका ये फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। मैरिड हो सकते हैं, मैरिड कपल आप बन सकते हैं, एक कपल अच्छे बन सकते हैं। टावर मोमेंट में आपने बहुत कुछ देखा अभी तक,
बहुत फैमिली से डिस्प्यूट हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल लॉस हुआ, मेंटल लॉस हुआ, इमोशनल लॉस हुआ, बहुत ही तकलीफ़ें आपने झेली, आपके फीलिंग और आपकी एनर्जी बहुत लॉस हुई, लेकिन फिर भी आपने अपने ऊपर ध्यान लगाए रखा, अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान लगा रखा है अभी भी, तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आपकी लव रीडिंग तो बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि इससे पहले जो मैंने की थी उसमें बड़ा तकलीफ़ आई थी, बहुत तकलीफ़ आई थी, बहुत तकलीफ़ें हैं उनकी लाइफ में। पूरी तरह से आप ध्यान लगाए हुए हैं। वाह, अभी भी देखिए, अभी आपका प्रेजेंट सोचे जाए तो इस तरह से है। द इम्प्रेस कार्ड, एरीज साइन, आपके पर्सन एरीज भी हो सकते हैं, वीनस भी, वीनस आपका शुक्र जो है ना, वही शुक्र मतलब कांटेक्ट जोन जो है ना, वो अभी बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, वो किसी तरह से बात नहीं कर रहे हैं आपके, या फिर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस तरह का साइन दिखाई दे रहा है। तो आप तीनों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, क्योंकि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत अच्छा है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मैंने बताया ना, पास्ट में आप सन थे, पहले ही काफ़ी अच्छा रहते थे, किसी ना किसी तरह से नो कांटेक्ट जोन में आ गए। देखिए ऐसे समझाते हैं, किसी ना किसी तरह से नो कांटेक्ट जोन में आ गए, ईश्वर को मानते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, नो कांटेक्ट जोन में आ गए, और प्रेजेंट में वो चाहते तो हैं लेकिन अभी आ नहीं रहे हैं, आएंगे ज़रूर। ये 2 ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ कप्स अगेन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मैरिज प्रपोजल का साइन बनता है, लेकिन आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, ये आपको आपके एंजल्स बता रहे हैं। ठीक है, वाह, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स मतलब पूरी तरह से आपकी तरफ आने के लिए तैयार, उनका पैशन, उनकी एनर्जी, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इंटीमेसी पूरी की पूरी आपकी तरफ, आपके लव्ड वन आपके पास आने के लिए तैयार है, पूरी तरह से रेडी हैं। जस्ट आपको भी पूरी तरह से रेडी रहना चाहिए उनकी। अगर इस टाइम करंट फीलिंग देखी जाए लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस के लिए, तो वो अनकंडीशनल लव बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो फिर आप ये सोचेंगे कि फिर ये लव मैरिज ही हो सकती है, क्योंकि लव रीडिंग है, तो जिन्हें आप चाहते हैं वो आपके पास आ रहे हैं, तो कितने दिन में आ सकते हैं? ये कार्ड पक आया, 6 डेज भी हो सकते हैं एंड 6 वीक्स भी हो सकते हैं। चलिए कार्ड से पूछ लेते हैं, अगर मैरिज प्रपोजल लेकर वो आ रहे हैं, इतना ही उनके मन में है, और ये शादी के भी, मैरिज के भी ये सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कब तक हो सकता है? पेंटिकल्स मतलब कुछ वीक्स लग सकते हैं, आपको कुछ वीक्स लग सकते हैं, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ वीक्स लग सकते हैं आपको। तो कुछ वीक्स या तो 6 वीक्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि टाइम लग सकता है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होने बाकी हैं, उनका भी और आपका भी। तो टावर मूवमेंट चल रहा है, मतलब कि हर चीज़ का लॉस, फाइनेंशियल, इमोशनल, फैमिली से डिस्प्यूट, और बहुत सारी बातें जो कि आपको अनबेरेबल लग रही थी। तो ये चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आपको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, अपने आपको एकांत में बैठना पड़ेगा। तो एंजल से पूछते हैं कि आपके लिए क्या सही गाइडेंस है इस टाइम। अगर वो शादी का प्रस्ताव लेकर भी आते हैं, मैसेज लेकर आते हैं, आपके घर आते हैं, आपके पास आते हैं, आपको बोलते हैं, तो आपके लिए मैसेज क्या बनता है? असेंडिंग द माउंटेन, ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल एंड ब्रेकिंग ट्रेल। यस, देखिए असेंडिंग द माउंटेन थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने कहा ना, कुछ वीक्स लग सकते हैं। आप एकदम से मत चेज़ कीजिए, मेंटली एंड फिजिकली चेज़ मत कीजिए, बस दुआएं कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए। इंटेंस प्रेयर में बहुत ताकत है, बहुत दम है, तो इस चीज़ को कीजिए। कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हुआ हो गया, वो पास था। आज जो है वो आज है, वो प्रेजेंट है। NOW, नाउ मीन्स प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहना सीखिए। जो है अभी आपके पास, जैसी बॉडी है, जैसा आपका माइंडसेट है, जैसा आपका फाइनेंशियल है सिचुएशन है, जैसे आपकी इमोशनल सिचुएशन है, जैसा आपका
रहन सहन है, जैसा आपका जो भी आपका माइंडसेट बना हुआ, जैसे भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं उनके साथ रहिए, और लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कीजिए, तब आपकी लाइफ में सब कुछ होगा। क्योंकि ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स है, यानी कि जितने भी आपके रास्ते में बाधाएं आई थी वो सब खत्म होने वाली हैं। देखिए ना, ये रास्ता है, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है एक तरह से। यू कैन ओवरकम एनीथिंग, आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग चल रही है आपके लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। आपका लव आपको पूरी तरह से मिल सकता है। शादी वाले कार्ड्स, आपके मैरिज वाले कार्ड जो है निकल के आ रहे हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, जितने भी ऑब्स्टेकल हैं आपके रास्ते में, रुकावटें हैं, परेशानियां आ रही हैं, चाहे कोई भी हो, कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो, वो सब दूर होने वाली हैं। क्योंकि वो उसके लिए आपको खुद कदम उठाना पड़ेगा। अब ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड, अपने हाथों से कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। आज और अभी कदम उठाना पड़ेगा। आपको गाइडेंस यही तो दी जा रही है, आज और अभी कदम बढ़ा दीजिए। आगे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऑब्स्टेकल आपके सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी रही। कुछ हफ्तों में आपकी मैरिज प्रपोजल आ सकता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।